हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का क्विक रिवीजन, जो कि क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से है। तो इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में बताऊंगी, वो भी समरी के थ्रू, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो पाए और अच्छे मार्क्स आप लोग के आ पाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को टर्म में जानना होता है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली ये सबको पता होना चाहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर। ओके, नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि इसकी गुण क्या क्या होते हैं, तो ये रिलायबिलिटी होता है, अंडरस्टेबिलिटी होता है, रेलेवेंस होता है और कंपेरेबिलिटी होता है। ओके, तो इसमें हम लोग काफ़ी सारे टर्म्स जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि अकाउंटिंग से रिलेटेड। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेसिक टर्म है एंटिटी, ट्रांजैक्शन जहाँ लेन देन होता है, एसेट्स हमारी संपत्ति, फिर लायबिलिटी हमारे दायित्व क्या क्या बनते हैं, कैपिटल पूंजी कितने लगते हैं जिससे हमें स्टार्ट करना होता है कोई भी बिजनेस। तो फिर सेल क्या, बिक्री के बारे में बताता है, रेवेन्यू के बारे में बताना होता है। फिर एक्सपेंसेस जो खर्च हुए, एक्सपेंडिचर जो लागत लगा है हम लोग खर्च किए अपने बिजनेस के बेनिफिट के पर्पज से, प्रॉफिट, गेन, लॉस, डिस्काउंट, ऑब्वियसली छूट, वाउचर, गुड्स यहाँ पे हम लोग वो गुड्स जानते हैं, वेरी गुड वाला नहीं है, ये गुड है हमारे सामान वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग, परचेज। ड्राइंग मतलब हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि बैंक में हम लोग देखते हैं बहुत बार कार्ड में लिखा है कैश विड्रॉल। ड्राइंग मतलब दैट मीन विड्रॉल, निकालना, निकासी, ठीक है, ये ड्राइंग से। देन परचेज, देन स्टॉक। स्टॉक मतलब हमारा सामान जो एक थोक के भाव में एक हम लोग बेचने के लिए रखेंगे, फ्यूचर में पर्पस रखे हम लोग, फ्यूचर में बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे उसको, ठीक है। तो वो एक जगह रखा हुआ है जिसको कहते हैं ना, एक जगह पे स्टॉक करके रखा हुआ है वो चीज़ें, ठीक है। फिर ये है डेटर, देन क्रेडिटर, ठीक है। ये है नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गैप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू द रूल ऑफ गाइडलाइन अडॉप्टेड बाय for recording and reporting of business transaction in order to bring conformity in the preparation and presentation of financial statement. These principles are also referred to as concept and convention. From the participatory point of view, the various terms such as principle, postulate, convention, modifying principle, assumption, etc. has been used interchangeably and refer to the basic accounting concept in the present book. Okay, नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस पे हमारा बेसिक होता है अकाउंटिंग का। ओके, जहाँ पे एक कैश बेसिस में मतलब सिर्फ कैश में जहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, और एक्रूअल में जहाँ पे दोनों चलता है, ठीक है, उधारी वाला भी काम होता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ पे, जिसको हम एक बार आपको क्विकली दिखा दूँ। ये सारा है, एक बार आप पाउज करके खुद ही देख लेना। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, तो एक बार ये रिपीट हुआ था AS 26 के बारे में, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। फिर 3 के बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसको एक बार पाउज करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इस बार KVS के एग्जाम में भी आया था, तो ये सबको पता होना चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। जो भी हमारा पूंजी और हमारा जो भी दायित्व बनता है वो हमारा संपत्ति के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है ये रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। उससे पहले हम लोगों को गोल्डन रूल जान लेना जरूरी है। तो ये गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के लिए। रियल अकाउंट होता है डेबिट, व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोड आउट। पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल में आता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन। ओके, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है, इसके आगे हम लोग देखे जाएंगे जर्नल, लेजर। फिर हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग में बेसिकली काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग को जर्नल बनाना, देन हम लोगों को बनाना होता है लेजर, देन हम लोगों को बनाना होता है ट्रायल बैलेंस, देन हम लोगों को बनाना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, देन लास्टली हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, यही हमारा पांचों काम होता है अकाउंटिंग के लिए। तो हम लोग ये इसको सीक्वेंस को याद रखेंगे, क्योंकि इस बार KVS के एग्जाम में भी पूछा गया था इसका सीक्वेंस कि लेजर के बाद क्या बनता है या फिर ट्रायल बैलेंस के बाद पहले क्या बनता है। तो ये चीज़ हम लोग को एक बार ध्यान में रखना होगा। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हुए मैं एक बार आप लोग को फॉर्मेट भी दिखाते जाऊंगी। ये जर्नल का फॉर्मेट है, अगर पूछ लेगा फॉर्मेट में कौन सा क्या आता है, कितने कॉलम होते हैं, तो ये एक बार देख लीजिए। जर्नल का होता है, ये लेजर का होता है। ओके, तो फिर ये हुआ। ओके, आगे चलते हैं।
ओके, हियर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कैश बुक, अ कैश बुक यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट. पिटी कैश बुक, a book used to record small cash payment. Okay, purchase journal, a special journal in which only credit purchase are recorded. सेल journal, जहाँ पे सिर्फ सेल का रिकॉर्ड किया जाएगा. ओके, क्रेडिट में. ओके, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट आगे देखते हैं. नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस देख लीजिए, ये एक फॉर्मेट है हमारा ट्रायल बैलेंस के लिए. ओके, नेक्स्ट दिखते हैं. नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. हम लोग एरर कैसे कैसे ढूंढते हैं, जहाँ पे हम लोग एरर ऑफ कमीशन देखते हैं, एरर ऑफ ओमिशन देखते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल देखते हैं और कंपनसेटिंग एरर देखते हैं. जहाँ पे एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है वो एरर जो कि कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, जहाँ पे टोटलिंग में हुआ होगा रॉन्ग उसको. ठीक है, और एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, जहाँ पे कुछ छूट जाता है, जैसे ठीक है ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, वो चीज़ है. फिर हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल में देखते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जहाँ पे प्रिंसिपल को वायलेटेड इग्नोर किया जाता है. एरर रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायलेटेड आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर में देखते हैं हम लोग व्हेन टू और मोर एरर आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट इज नील. तब ये इसको कहते हैं हम लोग कंपनसेटिंग एरर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व. डेप्रिसिएशन आपको पता है गिरावट, मतलब किसी भी सामान में कोई भी हमारा एसेट है वो गिर जाता है कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद, सबको पता है. तो ये वही डेप्रिसिएशन है. तो उसके भी चार्जेस होते हैं, उसका वैल्यू कम होता है उसकी मनी में, उसकी क्वालिटी में. तो वो हुआ. आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पे अगर पूछा जाए कि हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है कैलकुलेटिंग करने का, तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन. देन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ओके, नेक्स्ट है. ये एक बार बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार शो कर देती हूँ. आप लोग एक बार इसको प्लीज़ पॉज करके हमारे वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि क्विक रिविजन है, तो आप इसको जितने बार रिवाइज करोगे उतना ही बेस्ट होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. देन ये अगेन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिजर्व होता है. ओके, हाँ रिजर्व. तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. ओके, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट. सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो अगेन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. इसको भी एक बार देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं आगे. एंड लास्टली हमारा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इसका हम लोग समरी देख लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट. बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डिवाइस बाय विच द परचेजर और डेटर इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक immediate payment but satisfies the seller or creditor by accepting in writing the liability to pay the amount due for him. Okay, nothing much more important in this chapter, so it's completed. Okay, so revision must. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में. ओके, बाय, टेक केयर.